मंच पर बुलाना चाहूंगा ऐसे महानुभाव को जिनको मैं पिछले काफी समय से जिनसे बड़ी भांति परिचित हूँ। उनके साथ रहकर के मैंने बहुत से अनुभवों को प्राप्त किया है, सीखा है, समझा है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा शासन द्वारा जो दी जाती है, परिषदीय विद्यालय बनाए जाते हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो शासन ने बना तो दिए हैं, विद्यालय है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनमें अध्यापकों की व्यवस्था शासन नहीं कर पाया। अध्यापक कहां से आए? आपने अपनी एक समिति का गठन किया प्रेरणा के नाम से और अपनी व्यवस्थाओं से, अपने खर्चों से निश्चित मानदेय पर उन अध्यापकों को तैनात करके बच्चों को शिक्षा दी। मैंने भी एक संगीत अध्यापक के रूप में उन विद्यालयों में निःशुल्क सेवा दी है। आपके मार्गदर्शन में उन विद्यालयों में बहुत प्रगति करी और आपको कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अमृत अभिजात, श्री कौशल किशोर शर्मा जी और एक अन्य जिलाधिकारी और मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान में उन्नाव के जिलाधिकारी हैं, उनकी पत्नी भी जिलाधिकारी हैं। आपके द्वारा बुला करके विशेष रूप से प्रशस्ति पत्र दिया गया। आप प्रतिवर्ष अपना जन्म दिवस 20 दिसंबर को कभी भी अपने घर में नहीं मनाते हैं। अपने जन्म दिवस को प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में अपने परिवार के साथ जाकर के 3-4 घंटे का समय उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को अपने हाथों से कुछ खिला करके, उन विकलांग बच्चों को विकलांगों की संस्था में जाकर के अपने हाथों से कुछ गिफ्ट या कुछ जो भी संभव उपहार हो, उन उपहार को देकर के उस जन्म दिवस को मनाने का एक नया तरीका जिन्होंने ढूंढा, समाज को एक नई मिसाल दी। ऐसे महानुभाव को मैं मंच पर लाने जा रहा हूँ जो अपने व्यापार में वाटर ट्रीटमेंट का काम करते हैं, जल प्रबंधन का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं मंच पर निमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ अपनी परिषद, ब्राह्मण परिषद की कानपुर इकाई के परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री जिला अध्यक्ष श्री अमित अवस्थी जी को। वो आए और अपने आशीर्वचनों का अवगत करें। श्री अमित अवस्थी जी। धन्यवाद आपको। बहुत अभिनंदन करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का। मंच में बैठे हमारे विशेष सचिव जी हेमंत दादा, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारी टीम अंकित तिवारी, आशुतोष मिश्रा, अनुराग तिवारी, एनर्जेटिक राघव, गौरव शुक्ला, अजीत मिश्रा जी, आके वाजपेयी जी, सभी का हम लोगों ने किया। इससे आवाज जाती है। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने अपना बताया, हमारे मित्रों ने बताया, अभिषेक जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कुछ यहाँ से आप लोग जाएं, उसके पहले भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके जाएं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। पहला तो समय, तन मन धन बिल्कुल चाहता हूँ। एक चीज है, यहाँ आप हमसे वादा करके जाइए। कार्यकारिणी की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष आपसे एक वादा चाहता हूँ। एक कहावत चली आ रही है ब्राह्मणों में, कुकुर बामन हाथी नहीं जानता साथी। इसको आज के बाद जितने भी ब्राह्मण भाई सुन रहे हैं, कभी इसका उपयोग न करें। अब क्यों न करें? ये एक मिथ है। अगर आप पूर्व में जाएंगे, कोई एक जिलाधिकारी ब्राह्मण होता था, वो लाइन से अपने ब्राह्मणों को चपरासी, सब
पुलिस आती है, हाथियों को देखिए झुंड बना के चलते हैं, तहस कर सकते हैं, तूफान ला सकते हैं। सभी ब्राह्मण सभी के साथी हैं, इस बात का याद रखिए। इस बात को हम जितनी बार कहते हैं, हम अन्य जातियों को बढ़ावा देते हैं। ये पता नहीं किस जात ने शुरू किया, हम उसको बढ़ावा देते हैं। ये कह के कि कुकुर ज्यादा ब्राह्मण हाथी नहीं जात के साथी, इस तरह कहते हैं, वो खुश होता है। ये कह के हम अपने ही भाई को अपने से दूर कर देते हैं। हो सकता है हमारा भाई कोई मजबूर है, हम इसीलिए गए, और हम थोड़ा सा व्यस्त है, उसने कोई काम करा, हमने कहा भाई अभी नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा उसने इस बात को उसके दिमाग में भर दिया गया है कि ब्राह्मण का साथी नहीं होता है। तो वो ये बात अपने और दोस्तों से बताएगा। पहला तो ये चाहता था, ये वादा आप लोगों से चाहता था कि आज के बाद इसका जिक्र नहीं करेंगे हम सभी ब्राह्मण। अच्छा, अभी हमारे एंटी अवस्थी जी अयोध्या भी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट भी आए हुए हैं फतेहपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बातें हो रही थी, कई स्पीच से कई लोगों ने बातें कही, ब्राह्मण परिषद में जुड़िए। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, हम लोग तो जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों जुड़े। सवाल ये, ब्राह्मण परिषद में जुड़ने से क्या फायदा है, क्यों जुड़े। अब फायदा फाइनेंशियली साउंड है, कोई अच्छा व्यापारी है, वो ब्राह्मण परिषद में क्यों जुड़ेगा, उसका व्यापार जातियों का कुछ चल रहा है, वो ब्राह्मण परिषद में क्यों जुड़ेगा। एक बहुत ही हम लोगों ने एक गलती पाल रखी है कि सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जातीय संगठन बनाइए, जबकि सभी जातियां एक हैं, सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सभी जातियों का सम्मान हम सभी लोग करते हैं, सभी जातियों का सम्मान। सवाल ये है कि सभी जातियां क्या हम लोग का सम्मान कर रही हैं। हमको बिल्कुल अलग थलग डाल दिया गया है। आज ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ज्यादा निंदनीय, सबसे ज्यादा दयनीय हो गई है। हर कोई आता है, भौंक के चला जाता है, वो कहीं का भी हो, कहीं दूर, कहीं दक्षिण में कोई एक नेता वो भौंक के चला जाता है ब्राह्मणों के लिए। सॉरी लैंग्वेज के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हम अपने घरों में बैठे हैं, यानी हमारे यहाँ तो नहीं होता। वो आपको ताना दे रहा है, वो बता रहा है कि तुम एकजुट नहीं, वो बार बार कहता है तुम एकजुट नहीं हो। आप कह लीजिए आराम से, आप अपना सुबह जाइए ड्यूटी, शाम को लौट के आइए, घर में मोबाइल चलाइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लीजिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, खुश होते रहिए। आपको पता है हम लोगों के पूर्वजों ने कुछ गलतियां की थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए उन जाति के लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कुछ गलतियां की थी, कुछ जातियों के लिए की। 5 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण तो लिखे गए हैं, एक 5वां वर्ण अवर्णी है, पंचम वर्णी जिसको कहते हैं, वो अस्पर्श होता है। जितनी भी कहानियां फिल्मों में दिखाई गई, वो पंडित है, मदर इंडिया फिल्म, उससे लेकर अभी तक फिल्मों में बार बार दिखाया गया कि वो पंडित है, तो जनेऊ रखे, टीका रखे, शर्म आने लगी है। बहुत सारे भाई हमारे कभी हमारे पदाधिकारी जी, अध्यक्ष जी सर ने कहा कि जनेऊ रखो, टीका लगाओ, और यहाँ बहुत से लोग जो टीका नहीं लगाए, चोटी रखे, मैं खुद भी नहीं रखता। वजह यह है कि फिल्मों ने टीका, जनेऊ, चोटी वालों का इतना उपहास बना दिया, और हम उस उपहास को दूर करने के बजाय हम चोटी रख सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, हम भी जनेऊ पहन सकते हैं। सवाल ये है कि प्रतिष्ठा जो हमारे दादाओं ने कमाई थी, क्या उसको कंटिन्यू कर पाए हैं। जब जनेऊ पहन के उभारे एक पंडित अगर पूरे मोहल्ले में घूमता था, तो बाकी सब पाए लागे पंडित जी, पाए लागे पंडित जी कहते थे। आज आप तो चोटी लगा के घूमिए, आपका वो हंसी उड़ा रहे होंगे, फिल्मों में हंसी उड़ा रहे हैं, तो लोग भी हंसी उड़ा रहे हैं।
उस लायक बनने के लिए हमें एक होना होगा। आज नहीं तो कल हम इस पूरे समाज से हटाए जा रहे हैं। रोज हमारे यहाँ की बच्चियां शादियां कर रही हैं इधर उधर। सबसे ज्यादा अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो अगर अंतर धार्मिक विवाह होते हैं तो उसमें 25% से ज्यादा ब्राह्मण लड़कियां हैं तो मुस्लिम अपना दूल्हा मुस्लिम चुनती है। उसकी कुछ वजह होगी। उसकी वजह यह है कि हम संगठित नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं, हम हर बात को हंसी में उड़ा देते हैं, हम हंसने लगते हैं। हम खुद ही वही फिल्मों में हंसते हैं जहां पंडित जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब पंडितों का मजाक उड़ रहा है, देख रहे हैं व्हाट्सएप के मैसेज, व्हाट्सएप में पंडितों की कहानियां वो सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर पंडितों का सम्मान, अगर ब्राह्मण, हम लोगों ने एक और बात है, हम लोग ने अपने आप को पंडित कहना भी बंद कर दिया। कोई कहता है पंडित जी नमस्कार, ऐसा लगता है गाली दे रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने कुछ और लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उनका नहीं तो वृद्ध हो चुके, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो ठीक हमसे पहले वाली पीढ़ी थी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। संविधान बनाया गया, आरक्षण दिया गया। आज से अभी से मेरी टीम कल से यही काम करेगी। अगला हम लोग का लक्ष्य है, संविधान जब बना आरक्षण उन जातियों को दिया गया जिनसे मैंने अभी क्षमा मांगी। अब मेरी टीम और आप सभी लोग बताइए, क्या हम लोगों ने कभी यादवों के साथ छूबाछात किया है? नहीं किया। कहारों के साथ किया? नहीं किया। गुप्ताओं तेलियों के साथ हम लोगों ने छुआछात किया है? किसी को लगता है कि तेली यहाँ से दूध आ रहा है, तेली यहाँ से तेल आ रहा है, यादवों से दूध आ रहा है, हम लोग उसको छूते नहीं। उनको आरक्षण किस लिए दिया जाए? निम्न जाति, अगर बैकवर्ड का, ये सब राजनीति हो रही है। ये राजनीति हो रही है। हम 4-5% एकदम अलग कर दिए जाएंगे। आज बड़े राजनीतिक दलों में देख लीजिए, शायद ही कोई ब्राह्मण मिले आपको बड़े पदों पर। छोटे स्तर पे वो विधायक लगा देते हैं ब्राह्मणों का। आप देखिए आज की परिस्थिति आपसे क्या चाहती है। आज की परिस्थिति आपसे ये नहीं चाहती है कि आप कुछ सिंबॉलिक ब्राह्मण बन के रहें। आज की परिस्थिति आपसे चाहती है कि आप ब्राह्मण बने, आप अगर संयुक्त हैं, आप अगर संगठित हैं, आप अपना सम्मान बचाने लायक हैं, तो अन्य जातियां आपका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? आप ज्ञान हासिल कीजिए, मस्तक पे दिखाई दे जाएगा ज्ञान। मस्तक पे ज्ञान दिखाई देता ना हमारे ऋषियों में, आप में भी दिखेगा। पढ़ाई कीजिए। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कंजर्वेटिव नहीं होंगे, रूढ़िवाद नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हैं उनका हम सम्मान नहीं करें। अगर अपने पिता, अपने पूर्वजों की कोई धरोहर लेके चल रहा है तो उसका बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान हूबहू अपना पिता बना जा रहा है तो मेरा ये मानना है कि उस इंसान का यहाँ जन्म लेना बिल्कुल बेकार हुआ। कोई बच्चा अगर हूबहू अपना पिता बन गया, पिता जैसा बन गया, तो बेकार है। उसने धरती में जन्म यूं ही लिया, केवल बहुत बढ़ा रहा है, कुछ नहीं, उसे नहीं होना चाहिए। तो आप अपने पूर्वजों का सम्मान जरूर करें, लेकिन उसको घसीटिए मत। आप अपना ज्ञान अर्जन करिए, नए एक्सपेरिमेंट्स करिए, वो एक्सपेरिमेंट्स करिए जिससे सम्मान बढ़े हमारा। वो चीजें करिए जिससे लोग कहें कि हाँ वो ब्राह्मण है। आप बिल्कुल एक कपड़े में जा रहे हो, धोती पहन के जा रहे हो, लेकिन लोग कहें कि पंडित जी आ रहे हैं और आपको गर्व का अनुभव हो। इस गर्व का अनुभव करने के लिए सबसे पहला काम है हम सब संगठित हों। सबसे पहला काम है संगठित हो, और संगठित होने के लिए समय निकालना हो। समय निकालने के लिए मेरा एक छोटा सा फंडा है, और मेरे सभी अपने लोग जानते हैं, मैंने
किया है हर चीज के लिए। मेरा पीछे स्टाफ बैठा है वो भी जानता है, मेरा परिवार बैठा है वो भी जानता है। अगर आप अपने समय को बांट नहीं सकते तो आप सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपका परिवार आपका नहीं रह जाएगा अगर आप इधर से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं रोज सुबह उठता हूँ और घर में अम्मा आने लगी। मैं रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता अपनी अम्मा के बिस्तर पे करता हूँ, अम्मा बैठी रहती है, तो मेरी पत्नी बैठी हुई है, मुझे बात जाती है। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस अपने स्टाफ के साथ रहता हूँ, ऑफिस से आता हूँ 6:30 बजे, 6:30 से 7:30 तक मेरा मोबाइल में ऑफ कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत है, लेकिन ये मेरा अपना टाइम बांटने का तरीका है, आप लोग अपना करिए। इस टाइम बांटने की वजह से अभी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ जरूर होंगे। पहले जब मुझे एनर्जेटिक कहा जा रहा था, जब मुझे कहा जा रहा था जिला अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, ऊर्जावान हैं, तो अच्छा लग रहा होगा यहाँ जिला अध्यक्ष आएंगे, वो भी कहेंगे चोटी पहनो, ये पहनो, धोती पहनो, जनेऊ पहनो। नहीं, आपका जिला अध्यक्ष चोटी का सम्मान के लिए कह रहा है। आपका जिला अध्यक्ष कह रहा है कि आप चोटी लगाइए, चोटी पहनिए, तिलक लगाइए, लेकिन पहले अपना सम्मान इतना बढ़ा लीजिए कि तिलक लगा के आप चल रहे हो, आसपास वाले आपसे नमस्ते कर रहे हो, आसपास वाले समझ रहे हो ये बात कि हाँ ये है। अरे बहुत सारे जाते उधर चोटी लगाने घूम रहे हैं, न जाने कितने लाला चोटी लगा के जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, न जाने कितने लोग टीका लगा के घूम रहे हैं सुबह शाम। वो सम्मान जो है कि नाम के आगे अगर शुक्ला लिख दिया गया है, नाम के आगे अवस्थी लिखा है, तो वो अधिकारी हो, नेता हो, वो सबसे पहले उनको बुलाए जिनके नाम के आगे पंडित लिखा हुआ है। वो सम्मान लाना है तो इकट्ठा होना है, ऐसे चलेगा नहीं। इतने आलस में जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं आऊंगा अवस्थी जी। इतने लोग आए, मैंने रात दिन सबको बुलाया और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बात रखी। जो नहीं आए हैं और वीडियो के माध्यम से ये बात सुनेंगे, शर्म उनको आनी चाहिए। हो सकता है वो कहें बहुत कम लोग आए थे, आप 500 लोग 550 लोग की बात कर रहे हैं, 100-150 लोग आए, वो हो सकता है कि आप पर कमेंट्स करें। अरे भाई शर्म उन्हें आनी चाहिए कि वो एक ऐसी चीज से अपने आप को, ऐसी बातों से इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी चीजों से दूर हट रहे हैं जो आने वाला कल है। उनका बच्चा बड़ा होगा, IT प्रोफेशनल कहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर आज हमने ये कर लिया, आने वाले सालों में हमने इसको और मजबूत कर लिया, तो पूरी दुनिया याद करेगी फिर से वही पंडित, फिर से वही ब्राह्मणों को। मेहनत करनी होगी, लेकिन हमें नहीं लगता मेरी टीम और बढ़ेगी ही। सब लोग आइए, सभी मेरी टीम है। अगर आपने देखा हो तो मैं मंच पे नहीं बैठा रहा बहुत दूर, मुझे लगा कि मैं अपनी टीम अनुराग तिवारी है, किसान है, मैं उनसे दूर उनसे अलग नहीं। तो वो ऊर्जा टीम को अब और बढ़ानी है आने वाले संतानों के लिए, ताकि वो गर्व हो। वो गर्व करने के लिए हमें अपने अंदर ताकत लानी होगी। ताकत आएगी कैसे? सवाल ये कैसे? मैं तो ड्यूटी करता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, 10 बजे छुट्टी होती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए टाइम रहता है। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह भेज दिया, वो आया, राम जी की एक बहन भी थी, ये भेज दिया। अरे नहीं भैया ये नहीं चाहिए। आप उसमें लिखो, आप उसमें लिखो अवस्थी जी कर क्या रहे हो, अवस्थी जी वहां दिक्कत है, अवस्थी जी कितने लोग हैं, आप उसमें लिखो। भैया कभी जरूरत हो तो याद करना। नहीं वो नहीं है, ऐसा ना बुलाइए, आप बचे रहो अपना। और फिर आपका बच्चा उसी तरह जो आप चलता चला आ रहा है और दिन ब दिन ये गिरेगा। मैं बता रहा हूँ दिन ब दिन ये गिरेगा, ब्राह्मणों की स्थिति रोज गिरेगी, है ना। अगर आज हम नहीं जगे तो गिरेगी। हमें जागना है, हमें जो सरकारों ने तय कर दिया है आरक्षण, उसके खिलाफ अपना आंदोलन शुरू करना है। हमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कराने के लिए काम करना है। हमें ऐसे स्कूल खोलने हैं, हमें चले आ रहे सरकारी स्कूलों पर शिकंजा करना है।
शासकीय जिम्मेदारी हमें लेनी है, अभी से अभी नहीं डालना है। वो किसी स्कूल में भी पढ़ता होगा, अगर उस पर कोई पंडित जी या इस तरह की जाति टिप्पणी करे तो उसके माता पिता हमारी परिषद ने मुझे बताएं, हमारी परिषद के कार्यकारिणी को बताएं, हमें उसका जवाब देना होगा। कोई भी अधिकारी अपने बाबुओं से बदतमीजी करता है, कोई भी आपका प्राइवेट में आप जॉब करते हैं, आपका उच्च अधिकारी अगर आपको पंडित जी कह के बुलाता है और उस पर कुछ टिप्पणी करता है तो आप हमें बताएं, हम उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमें हमारी टीम में बहुत एनर्जी है कहाँ मेरी टीम एनर्जी? हमें हमारी टीम में बहुत एनर्जी है, हम तैयार हैं। अब हम स्थिति बदलने को तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हम ब्राह्मणों की स्थिति बदलेंगे। अब ब्राह्मणों के उपनाम से कोई भी पहचान होगी तो हमारा नाम अगर शुक्ला लिखा है, अवस्थी लिखा है तो अंडरलाइन अपने आप को जामिया कर लें, वो समझ जाएंगे ब्राह्मण परिषद है। हो सकता है कहीं उसका सदस्य ना हो, ऐसा ना हो कि अभी अवस्थी की 20 अपने टीम लेके आ जाए। ये डर बैठाना पड़ेगा, तब समानता आएगी। बातों से समानता नहीं आती है, संविधान चला आ रहा है बड़े दिनों से समान करने के लिए। समानता डर से आएगी। एक बार डर बैठाइए ब्राह्मण परिषद का, एक बार हम सब मिलकर डर बैठाएं। वो एक बात होती है, हम सब चलेंगे, सब मिलकर लोगों में डर बैठाना ही पड़ेगा। अगर अनुशासित करना है तो डर बैठाना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बातें बड़ी बेकार होती है, डर से कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डंडा नहीं मारते। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कौन डंडा नहीं मारता? इसी तरह अब हमें समाज को पढ़ाना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो डंडा उठा के पढ़ाएंगे समाज को कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वहां से हूं जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, मैं वहां से हूं जिन पे शादियां करते हो तो जो मंत्र पढ़ने के लिए पंडित को बुलाते हो, मैं वहां से हूं जब किसी कोई मृत्यु हो जाती है तो पंडित को 20 गाली देते हो। पंडित जी मरने के समय पैसे लेके शर्म नहीं आती, लेकिन बुला दो पंडित को। ऐसी चीजों में बुलाओगे पंडित को, गाली भी पंडितों को दोगे। तो मैं कहूं कि आज के बाद गाली देना बंद कराना है। आप लोग का सबका साथ, आप लोग का सबका साथ चाहिए। हर मैसेज में, हर चीज में कोई मैसेज आता है, कोई ये ना सोचे कि मेरे बगल वाला जा रहा है कि नहीं। आप मुझे तुरंत रिवर्ट करिए कि मैं चल रहा हूँ। कोई भी वजह होगी, मैं किसी बेकार की वजह में कभी भी किसी को नहीं बुलाने वाला। बेकार की वजह के लिए मेरी पार्टी है, अच्छी वजह होगी तो बुलाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ सभी का साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे झेला इतनी देर। कुछ बातें समझ में आई। ये 13 लोगों की टीम झेल रही है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कंट्रोवर्सी नेचर है मेरा। मैं कभी गुस्सा भी सकता हूँ, कभी हंस भी सकता हूँ। मेरी टीम बहुत परेशान रहती है। ये चाहते क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अगर अभी तो वस्ती लिखता हूँ, आशुतोष मिश्रा लिखते हैं तो अब हमें वो सम्मान चाहिए। वो सम्मान ऐसे बैठ के आ नहीं जाएगा, वो सम्मान तिलक तराजू इन सब से धोआ नहीं जाएगा। वो सम्मान चाहिए, इसके लिए लड़ना होगा। फिर से यही आग्रह है कि 2 चीजें मैंने मांगी है, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अगर हो आप यहाँ आए, एक मैसेज है क्या आपको मालूम था कि संस्था है भी वर्चुअली चल रहा था, तो आप सब उदाहरण हो कि भूपुर ब्राह्मण जाति नहीं जाति साथी पूरी तरह गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित सर।